ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे अप्रोक्सीमेटली 30 तक क्वेश्चन, यानी कि 20-25 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। उससे आगे एक दो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए एट क्वेश्चन नंबर 26 वगैरह। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको होमवर्क में आदि लगभग कंप्लीट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें 37 या 38 या 40 के आसपास क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जो से क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं डिस्कस होते हैं तो डाउट में ले लेंगे, पर आप लोगों को ट्राई लगभग ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 26 पे जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है a plus b whole square, prove that a plus b whole square c a b c c a b plus c whole square a b, this is BC AB और C plus A whole square is equal to C plus A B C A B plus C whole square is equal to 2ABC into A plus B plus C whole cube। चलिए शुरू करते हुए ABC दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए आइए। सबसे पहले अगर मैं दोनों साइड पे नजर मारूं तो मुझे ये साइड बता रही है यार कहीं ना कहीं ABC कॉमन आना चाहिए, पर अगर हम डायरेक्ट देखें तो ABC तो कहीं से भी कॉमन आ ही नहीं रहा भाई, नहीं आ रहा ना। चलिए कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। देखिए मुझे ये लाइन बता रही है कि अगर यहाँ पर C हो जाता तो ऑटोमेटिकली C कॉमन आ जाता। ये लाइन बता रही है कि अगर यहाँ पर B हो जाता तो A हो जाता तो ऑटोमेटिकली A कॉमन आ जाता। और ये लाइन बताती है कि दोनों जगह B है, यानी कि यहाँ B हो जाता तो ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाता। कोई बात नहीं, जो चीज की कमी रही है वो पूरी कर लेते हैं। पहले क्या करें, ऑपरेट रो नंबर 1 किस ढंग से CR1, यानी कि इस लाइन पे C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस लाइन में मेरी रिक्वायरमेंट है A की, तो R2 को ऑपरेट करते हैं A ऑफ R2 से, और इसमें रिक्वायरमेंट मुझे बता रहा है कि B दोनों जगह यहां नहीं है, तो चलिए R3 में रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं B की, यानी कि B ऑफ R3 हम ऑपरेट करते हैं। R1 को हमने किया CR1, R2 को ऑपरेट किया AR2 और R3 को ऑपरेट किया BR3। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से सोच समझ के प्यार से करने के, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से आराम से करना, जरा हड़बड़ाहट में मत करना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आने की कोई मेथड नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के ही सॉल्व करना होता है। कई बार किसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी से डिवाइड करना है वगैरह। ओके, अगर मैं किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसलिए रिजल्ट क्या बना, बाहर हुआ ABC। ये कहां से आया भाई, अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए बाहर आया 1/ABC। इसको मल्टीप्लाई करके लिखा C से, लिख दिया भाई, क्या बना C ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, C स्क्वायर A और BC स्क्वायर। ओके, R2 पे ऑपरेट किया भाई AR2 से, यानी कि इस पूरी लाइन को A से मल्टीप्लाई करना, कर लेते हैं। A से मल्टीप्लाई करना था तो बना CA स्क्वायर A ऑफ B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये बन गया भाई किससे मल्टीप्लाई किया था A से, तो A स्क्वायर B। थर्ड लॉ को ऑपरेट करने B से मल्टीप्लाई करके लिखना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। रिजल्ट बना B स्क्वायर C A ऑफ B स्क्वायर B इंटू C प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, C प्लस A का होल स्क्वायर, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया इन ऑपरेशन के बाद। अब आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, इसमें से C कॉमन आता है, इसमें से A कॉमन आता है और इसमें से B कॉमन आता है। ये पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूं। नाउ टेकिंग कॉमन
कॉमन कहां से भाई, सी, आगे वाले से क्या ए और आगे वाले से क्या बी, टेकिंग कॉमन सी ए बी फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, तीनों में से हमने कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो बाहर क्या आ गया भाई, ए बी सी बाई ए बी सी इंटू, भाई यहां से कौन कॉमन आया, सी, तो अब क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां कौन बचा भाई, कॉमन सी आया तो ए स्क्वायर और ये बचा भाई अपने पास बी स्क्वायर। यहां से हमने कॉमन लिया ए तो ये बचा भाई सी स्क्वायर, ये बचा बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये कॉमन बचा भाई बी स्क्वायर, क्योंकि ए कॉमन यहां से लिया। यहां से कॉमन हमने लिया बी तो ऊपर बचा भाई मेरे पास सी स्क्वायर, यहां बचा तो बी तो यानी कि ए स्क्वायर और यहां बचा भाई a प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट ये बच गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी से सॉरी a b c से a b c के तोते उड़ गए भाई, उड़ गए तो देख लेते बाकी जो बच गया वो लिखा हुआ। अब आ जाइए हमने इसको सोल्व करना है, चाहे तो डायरेक्ट सोल्व कर ले ना, चाहे तो इनडायरेक्ट सोल्व कर ले, मतलब समझ ले जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। या तो कोशिश कर लेते ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की, या भाई इनके होल स्क्वायर खोल के कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि किस में से किसको ऐड करूं, किस में से किसको सबट्रैक्ट करूं। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने किसका मूव करें, चलिए इनकॉर्पोरेट कर दें, कोनो फायदा तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा तो देख लेते हैं। चलिए हम ऑपरेट करते हैं C1 को ऑपरेट करते हैं इस ढंग से सबट्रैक्शन से, यानी कि अब अगेन C1 ऑपरेट कर रहे हैं भाई, C1 माइनस C2 दो चीजें थी, एक तो जीरो बन रहा है और एक यार एक फार्मूला सा बनता नजर आ रहा है कि शायद कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। होएगा डिवाइड नहीं होएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे। हो गया डिवाइड, नहीं हुआ तो फिर आगे चल पड़ेंगे, रटना है नहीं, जो नजर आए कि ऐसा हो जाएगा वही कर लेते हैं। मैक्सिमम यही होता है कि कॉमन होने का कोई प्रोसीजर बनता हो या ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। यहां लग रहा है कि कॉमन भी बनेगा और जीरो भी बन रही है, तो यही ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं। मैंने क्या किया, C1 को ऑपरेट किया C1 माइनस C2, यानी कि इसको लिखना है इसमें से घटाने के बाद, यानी कि सबट्रैक्ट करने के बाद। रिजल्ट बना भाई, क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगला बना a स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और अगला बना जीरो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने C1 को ऑपरेट कर दिया। बाकी चलिए C1 माइनस C2 किया था, C3 को भी ऑपरेट कर ही देता हूं, अभी C3 को भी ऑपरेट कर देते हैं, C3 माइनस C2 ही करते, क्योंकि यहाँ पर भी एक जीरो बनती नजर आती है, बना लेते हैं। अब मैंने C3 को ऑपरेट किया C3 माइनस C2, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, सॉरी भाई पहले C2 का एज लिख लो, यानी कि इसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं, C स्क्वायर B प्लस C का होल स्क्वायर और ये बना B स्क्वायर। आगे वाला क्या बना भाई, इसको हमने ऑपरेट करना C3 को, C3 माइनस C2, यानी कि घटाने के बाद जो रिजल्ट है वो लिखना है। C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर जीरो, A स्क्वायर माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर और ये बना भाई C3, यानी कि A प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। रिजल्ट बना ये। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, जीरो का हिसाब किताब जो बनना था बन ही गया, थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करते हैं, फिर कॉमन आ जाएगा और फिर आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ये हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फॉर्मूला था p माइनस q इनटू p प्लस q, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p माइनस q इनटू p प्लस q मींस a प्लस b माइनस c इनटू a प्लस b प्लस c। यही बात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b माइनस c इनटू a प्लस b प्लस c, ये डिवाइडेड। सेकंड में मेरे पास है था ही जो जुगाड़ था वो था b प्लस c का होल स्क्वायर और b स्क्वायर। तीसरे वाले फिर वही करेंगे, ये जीरो है ही है,
ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मींस ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये बना भाई सेम फार्मूला ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस सी प्लस बी। ओके ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, हो गया। अब देख a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसमें से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिखो, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C3, C1 और C3 में से कॉमन लेते हैं। किसमें से भाई, C1 और C3 में से हम कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा भाई वेट करें जरा, C1 और C3 में से कॉमन ही बदल लेते हैं, नहीं बदल से मार्कर बदल लेते हैं। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। मैं इधर से रब कर रहा हूं भाई, नोट कर लेना जरा, फिर ऊपर वाली स्टेटमेंट भी रब कर रहा हूं, फालतू की जरूरत नहीं है। चलिए रिजल्ट कितना आया, जब मैंने कॉमन लिया तो दो जगह से कॉमन आया तो रिजल्ट बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू, बाकी जुगाड़ है नहीं, अंदर बचा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी 0, आगे बना c स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर और b स्क्वायर, आगे बना 0 और ये बना a माइनस बी माइनस सी और a प्लस सी माइनस बी को कॉमन लेने के बाद ये बन गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्टेटमेंट में ओके टू एबीसी और दैट, अब कुछ नहीं, आगे की कैलकुलेशन में अब एक्सपेंड कर दो, अब कोई जरूरत नहीं है। लगता है मुझे कि कोई कहीं से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि सेम प्रोसीजर रहना है। घटा के देखो कहीं और जीरो बनती नहीं, उठा के अब एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करोगे कैलकुलेशन खोलोगे तो आपको फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाइनल आंसर हर हाल में आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो फिर देखेंगे इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से चलिए करके देखते हैं, ये रब कर लेते हैं, मैं कंप्लीट ही करता हूं कहीं ना आए। ओके C1 C2 C3 इधर से रब कर रहा हूं भाई, आगे वाला a प्लस बी प्लस सी। ओके रिजल्ट कितना बना, एक्सपेंडिंग बाय रो नंबर 1, एक्सपेंडिंग बाय रो नंबर 1, रो नंबर 1 से एक्सपेंड कर देते, कॉमन कुछ आता नहीं। रिजल्ट बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर पड़ा है, अंदर क्या बचा, पहला एलिमेंट पकड़ा a प्लस बी माइनस सी, उसी का रो उसी का कॉलम खत्म, बाकी b प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी b स्क्वायर a प्लस सी माइनस b माइनस c स्क्वायर इनटू उसी का रो उसी का कॉलम खत्म। यार कैलकुलेशन सोच रहा था कि छोटी ही बनेगी, पर उसी का रो उसी का कॉलम खत्म, a माइनस बी माइनस सी थोड़ी सी और कैलकुलेशन का सोच तुम्हारी लेते 0 इनटू a प्लस सी माइनस बी, और क्या किया तो 0 है इसलिए जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यार बड़ी कैलकुलेशन होगी, खुद कर लोगे क्या, मेरे ख्याल में कैलकुलेशन करके देखना, नहीं है तो डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, बता दूंगा, आगे भी कैलकुलेट कर दूंगा। कहीं ये कह दो यार कि सारा ही छोड़ दिया सर, कैलकुलेट तो की है नहीं, तो क्या बना, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, b प्लस c का होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इनटू a प्लस c माइनस b माइनस b स्क्वायर इनटू a माइनस b माइनस c माइनस c स्क्वायर इनटू इन दोनों की प्रोडक्ट a माइनस b माइनस c इनटू a प्लस c माइनस b माइनस 0, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट। ये रिजल्ट बना भाई आपके पास। अब इसकी प्रोडक्ट खोल के देखना, जिसके तोते होते उसको उड़ा देना, और बाकी अगर बाई चांस यहाँ से आके कैलकुलेट ना हो तो फिर डिस्कस से कर लेना। चल थोड़ा सा और कर ही देता हूँ, थोड़ा सा यार लंबी जाएगी कैलकुलेशन, ट्राई खुद ही कर, ठीक है। बाई चांस फिर भी से आगे कैलकुलेशन ना हो तो दोबारा डिस्कस कर लेना, फिर बात करेंगे। हाँ कैलकुलेशन जाएगी,
क्योंकि इससे आगे और मुझे कोई ऑपरेशन लगता नजर सही से आया नहीं, या गलती तो कर ही ली। हाँ, आप चाहे तो एक और जीरो बन जाती है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। एक मिनट, अगर मैं ऑपरेट करूं, नहीं भाई, फिर ये माइनस से यहाँ बैठेगा, फिर एक जीरो खत्म होएगी तो दूसरा जीरो आ जाएगी, कोनो फायदा नहीं। क्योंकि ये खत्म अगर इसमें से ऑपरेट करता घटाता तो ये हो जाती, इसमें से करता तो यहाँ जाती, रहने दो, एक्सपेंड कर दो उठा, क्योंकि और जीरो बन नहीं रही है। हाँ, किसी में से कॉमन कॉमन लेना चाहे ले सकते थे, वो आ नहीं रहा, इसलिए परफेक्ट है। इसमें से ही इसी ढंग से अब इसको कैलकुलेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 था, और बाय चांस फिर भी ना निकले तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद की बात करते हैं। -2a -2b, बड़ी लड़ाई है, लगा नहीं मुझे तो यही कैलकुलेशन इजी लगी, यही कर लेना। 26 के बाद में 27 सेम प्रोसीजर में है। ओके, अब 27 के बाद बारी आती है भाई 28 में। 28 क्वेश्चन तो सेम प्रोसीजर से जाएगा आपका। 28 भी 30 31 सेम प्रोसीजर के क्वेश्चन हैं, और आपको सेम भी सॉल्व करना है, सेम वे से सॉल्व करना। जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जरा क्या कहता है आगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट ले लेता हूं, 29 ले ले जरा, 29 बेहतर रहेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 29 भाई, 29 क्वेश्चन ट्राई पूरे करने भाई। 29 क्या कहता है, माइनस ऑफ बी सी, माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। देखते हैं क्वेश्चन, ये आपका 29 था एक्चुअली। माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर दैट एंड दैट। चलिए अच्छी बात, एक काम करते यार, इसको ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसको सी से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ दिस। अगर यहाँ ए होता तो ए बी सी हो जाता, यहाँ बी होता तो यहाँ ए बी सी हो जाता, और यहाँ सी होता तो यहाँ ए बी सी हो जाता। ये कमी है ना, दूर कर लेते हैं। ऑपरेट R1 के ढंग से, A R1, R2 B R2, R3 C R3, C R3, ये हमने ऑपरेशन लगाया। रिजल्ट कितना आया भाई, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया a से, तो रिजल्ट बना a b स्क्वायर प्लस बी सी, ये बना a c स्क्वायर प्लस बी सी, इसको मल्टीप्लाई किया b से, रिजल्ट बना a स्क्वायर प्लस ए सी, ये माइनस ए बी सी, और यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया है b से, तो b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी, इसको मल्टीप्लाई किया तो c से भाई, ये बना ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये मल्टीप्लाई सी बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये माइनस ए बी सी। ओके, ए बी सी, यहाँ ए बी है भाई, सॉरी, ए ऑफ बी, जो ए बी, ये आपके पास रिजल्ट है ए स्क्वायर। ओके, चलिए अब अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे में से ए कॉमन आता है, इस पूरे में से बी कॉमन आता है, और इस पूरे में से सी कॉमन आता है।
जब हमने ये मल्टीप्लाई किया था तो स्वाभाविक है बाहर हमें ये डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब हमने ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो मजबूरी है बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। करने के बाद रिजल्ट बनाइए। अब वही टेकिंग कॉमन, यहां से ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली हम कॉमन ले लेते हैं C1 C2 और C3 में से A B C। तो रिजल्ट कितना आया भाई, कॉमन लिया तो A B C बाहर आ गया, A B C अंदर, क्या बचा, या जब A कॉमन लिया तो रिजल्ट बचा माइनस बी सी। यहाँ अंदर से A कॉमन आया तो बाहर तो B पड़ा है, अंदर कौन बचा A प्लस C। यहां से हमने A कॉमन लिया तो अंदर कौन बचा A प्लस B। यहां से हमने B कॉमन लिया तो बाहर तो A, अंदर बचा B प्लस C। यहां से मैंने B कॉमन लिया है तो यहां बचा माइनस AC। यहां से B कॉमन लिया तो बाहर तो है C, अंदर बचा B प्लस A। यहां से हमने C कॉमन लिया तो A, तो अंदर से C खत्म हुआ तो यानी कि C प्लस B। यहाँ B बाहर पड़ा तो अंदर बचा C प्लस A और यहाँ से बचा माइनस A B। मेरे पास रिजल्ट आ गया दिस। A B C से A B C के क्या उड़ गए भाई, तोते उड़ गए। A B C से क्या हो गया, A B C के तोते उड़ गए। अब क्या करें भाई, अब ध्यान से देख माइनस बी सी, ठीक है, कॉमन लेने का जुगाड़ कर लेते हैं ए बी बी सी और सी ए का, ए बी बी सी और सी ए का। देखिए अब करते हैं, ध्यान से देखना है। ऑपरेट क्या, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों ऐड कर दिए। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए। बी ए प्लस बी सी से बी सी खत्म, यहां बचा ए बी, यहां बचा ए सी और बी सी, यानी कि मुझे बस मिल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देख लेना, अभी देख लेना। जब इसको कॉमन खोलोगे सारी रो जुड़ के यानी कि ऐड होके रिजल्ट लिखना है। तो यहाँ माइनस बी सी, यहाँ प्लस का बी सी से बी सी उड़ गया, यहाँ बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि रिजल्ट बना है ऊपर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अंदर चला गया भाई, ये सारा ऐड होने के बाद जब हमने इनको ऐड किया तो रिजल्ट हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको आप रफली सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। बाकी एज इट इज, यानी कि बी ए प्लस बी सी, ब्रैकेट खोलने के बाद बी ए प्लस बी सी, यहां पर बचा माइनस ए सी और यहां पर बचा है बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी। यहां बचा भाई ए सी प्लस बी सी, गुणा खोलने के बाद यहां बचा बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी और यहां गुणा खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस ए बी ये बचा भाई। टेकिंग कॉमन अगेन, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम R1, क्योंकि पूरी रो में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। जब कॉमन ले लिया तो ये रिजल्ट बना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ऊपर हो गया भाई 1 1 1, ये हो गया भाई ए बी प्लस बी सी, ये हो गया माइनस ए सी, ये हो गया ए बी प्लस बी सी, यह हो गया ए सी प्लस बी सी, ये हो गया बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। भाई 1 1 1 हो जाए तो दो को क्या बनाना है, 0 बना लेते हैं। C2 को ऑपरेट किया C2 माइनस C1, C3 को ऑपरेट किया C3 माइनस C1। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 घटाकर 0 आएगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा रिजल्ट 0 आएगा, इसलिए। तो ऑपरेट करने के बाद बना भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू पहले वाला कॉलम तो छेड़ा ही नहीं, ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी, 1 में से 1 घटाया 0, माइनस ए सी
घटाओगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सही बात है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, बी सी ए से ए सी उड़ा, बी सी से बी सी उड़ा, 0 आया। क्या आया? 0। आगे वाली बारी आ गई। इसमें से इसको C1 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी C2 ओपन हो गया, C3 1 माइनस 1 0। AB प्लस BC AB प्लस BC 0। हाँ माइनस AB माइनस AB माइनस AC माइनस BC, ये बच गया। अब क्या करना है? एक्सपेंडिंग बाई रो नंबर 1, एक्सपेंडिंग बाई रो नंबर 1। स्टेटमेंट रब कर दूं? स्टेटमेंट रब कर लेता हूं। स्टेटमेंट अगर रब करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर ताकि एक स्टेप बना दें, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाई रो 1, एक्सपेंडिंग बाई रो नंबर 1। रो नंबर 1 AB प्लस BC प्लस CA तो पढ़ा ही है। AB प्लस BC प्लस CA तो बाहर पड़ा है, अंदर क्या पड़ा? ये 1 पकड़ा, उसी की रो उसी का कॉलम खत्म, तो ये बच गया माइनस। इसमें से भी माइनस बाहर ले लेता हूं, इसमें से भी माइनस बाहर। चलिए माइनस रख लेता हूं अंदर ही। माइनस AC माइनस BC माइनस CA 0 0 माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये बचा। दोनों की प्रोडक्ट माइनस, दोनों की प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी, तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया? प्लस। दोनों की गुणा माइनस दोनों की गुणा, तो रिजल्ट क्या बना? AB प्लस BC प्लस CA इंटू AB प्लस BC प्लस CA का होल स्क्वायर एंड होल क्यूब। दोनों की गुणा होकर क्या रिजल्ट आ गया? होल क्यूब एंड क्यूब। याद रखना, यहाँ पर भी सारे माइनस के, यहाँ पर भी सारे माइनस के, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया। पहले मैंने हर जगह यहाँ अंदर क्या कर दिया? प्लस कर दिया, कहीं चक्कर में पड़ जाओ कि माइनस कहाँ चलेगी, क्योंकि ये भी सारे माइनस के, ये भी सारे माइनस के, प्रोडक्ट हो गया सेम है। AB BC CA 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 चेक कर लेना, क्योंकि AB BC CA है, AB BC CA सेम प्रोसेस। ओके, ये आपका शायद क्वेश्चन नंबर 29 था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप ट्राई कर लेना। मैं 31 पे जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 31 पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। कल और इसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर चैप्टर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर शुरू से स्टार्ट। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के बाद, फोर्थ चैप्टर के बाद आगे वाला जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर आपका, जब लॉकडाउन खुलेगा तो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसलिए इससे में हम जाएंगे फर्स्ट चैप्टर पे इसके तुरंत बाद। ओके, हम लोग गए भाई क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? x square y square to that x square y square z square 1 plus px cube 1 plus px cube 1 plus py cube और 1 plus pz cube is equal to 1 plus pxyz into x minus y minus z और z minus x ये हमें प्रूव करना। कर लेते हैं यार, सिंपल सी बात। चाहो तो इसको दो भागों में तोड़ लेता, क्योंकि देख एडिशन लगी हुई है ना, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग ब्रेक कर सकते थे। नहीं ब्रेक करने के मूड में हो तो इसको ही खत्म कर लेते हैं, पी वाले जुगाड़ को। कैसे? हाँ कैसे? पता नहीं कैसे, नहीं पता, सोल्व कर लेते हैं। नहीं पता, चलिए मैंने क्या किया, इसको दो भागों में ही ब्रेक कर दिया। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। देख कैसे? रिजल्ट बना x y z x square y square z square 1 1 1 प्लस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, किसी कॉलम में
दो आपस में कोई कॉलम अगर एडिशन में लिखा हो तो दो डिटरमिनेंट एडिशन में लिखे जा सकते हैं। यानी कि इसको ब्रेक किया 1 1 1, फिर वही अगेन x स्क्वायर y y स्क्वायर z z स्क्वायर। तीसरे कॉलम में कौन आ गया p x क्यूब p y क्यूब और p z क्यूब, p x क्यूब p y क्यूब p z क्यूब। हिसाब किताब में यही आ जाइए सेम प्रोसेस। हम मेरे पास मैंने क्या लिया, इसे del 1 ले लिया और इसे del 2 ले लिया। अब मैं del 1 को कंसीडर करता हूं। del 1 इज इक्वल x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। प्यार से देखें तो इस कॉलम में 1 1 1 है तो क्यों ना 2 को 0 बना लो। 2 को क्या बना लो 0 बनाते हैं। जब 2 को 0 बनाए तो रिजल्ट क्या बना मेरे पास, रिजल्ट बना भाई, यानी कि 2 को 0 बनानी है तो ये 0 कैसे बनेगी, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। ये 0 कब बनेगी, जब इसमें से इसको 1 को सब्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब भाई R2 को ऑपरेट करो R2 माइनस R1 में और R3 को ऑपरेट करो R3 माइनस R1 में। अगर मैंने ऐसे किया तो रिजल्ट बना भाई, पहली रो तो मैंने छेड़ ही नहीं 1, y यहां बना भाई y माइनस x, ये बना y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो गया। ओके, ये रिजल्ट किसके इक्वल गया भाई, ये रिजल्ट गया दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट करा भाई, यहां y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये रिजल्ट बना भाई x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। ये था y माइनस x, दूसरे वाले रो में है y माइनस x इंटू y प्लस x 0। थोड़ा सा देख लेना जरा, कहां से देख, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। आगे वाला है z स्क्वायर माइनस x, पहला है z माइनस x, इसी रो में z माइनस x, यह है z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बना भाई z माइनस x इंटू z प्लस x और ये था 0। z माइनस x क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला यहां भी लगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देख इसमें से y माइनस x कॉमन है, इसमें से z माइनस x कॉमन है, ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो यही खिचड़ी पकानी। टेकिंग कॉमन y माइनस x एंड z माइनस x फ्रॉम कौन सा भाई, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ये सब मतलब लिखना भूलना है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इसमें से और इसमें से अलग अलग एलिमेंट्स कॉमन लिए। यहां से आया y माइनस x, क्या आया y माइनस x, यहां से कॉमन आया z माइनस x, अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा x स्क्वायर 1, y माइनस x कॉमन तो 1, यहां बचा भाई y प्लस x, यहां 0, यहां z माइनस x की जगह 1, यहां बचा भाई z प्लस x और यहां बचा 0। एक्सपेंड कर देते हैं भाई, एक्सपेंडिंग बाय व्हाट, एक्सपेंडिंग बाय रो नंबर कॉलम नंबर 3, क्योंकि कॉलम नंबर 3 में 2 0 बचे। जब कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड किया तो ये रिजल्ट बना भाई y माइनस x z माइनस x इनटू आगे 1 पकड़ा, उसी की रो उसी का कॉलम खत्म, बचा क्या 1 इंटू 1 y प्लस x 1 z प्लस x, आगे की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 बननी है। तो ये बना भाई y माइनस x z माइनस x इंटू, अब आगे डिटरमिनेंट इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो z प्लस x की z प्लस x आया, माइनस है y माइनस x क्योंकि 1 के साथ प्रोडक्ट, x से कौन उड़ा x, रिजल्ट क्या है भाई y माइनस x z माइनस x और z माइनस y। ये रिजल्ट आ गया del 1 में। अब किसको लेना है, del 2 को, किसका रिजल्ट आएगा भाई del 2 का। अब del 1 आ गया y माइनस x z माइनस x और z माइनस y, ये del 1 की वैल्यू आ गई, यानी कि ये रिजल्ट किसके इक्वल आया मेरे पास, इसके इक्वल। इसको रख लेते हैं यहाँ, थोड़ा सा बाकी को रख कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हिसाब किताब आगे का हो जाए। अब हमने पकड़ना है इसको भाई, मैं सारा रब कर रहा हूं,
हाँ ये पूरे का पूरा प्रोसीजर, क्योंकि आखिरी आप इसको पॉज करके नोट राइट डाउन कर लेना। इसको मैं पूरा कंप्लीट रब कर रहा हूँ, इसका ऑप्शन छोड़ रहा हूँ जो मेरे पास फाइनल आंसर आया डेल 1 की वैल्यू ये डेल 1 आ गया भाई y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस y, यानी कि ये आया डेल 1 हो गया डेल 1। अब आ जाएगी डेल 2 पे। डेल 2 कितना भाई x x स्क्वायर p x क्यूब y y स्क्वायर p y क्यूब z z स्क्वायर p z क्यूब। आ जाइए शॉर्ट ही तो मारना है, जितना मार सकते हैं, जितना शॉर्ट मारा जा सकता है मारने की ट्राई करते हैं। यानी कि मुझे तो मैक्सिमम 0 बना के हिसाब किताब करना है। इधर देखिए इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन, इसमें से z कॉमन, 1 1 1 बन जाएगा, मैक्सिमम 0 बनाएंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। टेकिंग कॉमन क्या x y z फ्रॉम r1 r2 r3 रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन आ गया तो बाहर हो गया x y z, ब्रैकेट लगाना मत भूला करो। अंदर क्या बचा 1x px स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा y, यहाँ पर बचा py स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें से x कॉमन आया था तो यहाँ 1, यहाँ एक पावर कम, यहाँ एक पावर कम, यहाँ 1, यहाँ y, यहाँ बचा y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन आया तो 1, ये बचा z और ये बचा pz स्क्वायर। ओके इसके बाद आ जाइए, ये हो गया, ये आपका डेल 2 है भाई, डेल 2 की वैल्यू है। अब 1 1 1 रामायण भाई, अब क्या करें, इससे चले यहाँ भाई हो गए तो कितना r1 को सॉरी, अब देखिए दोनों को 0 बना सकता हूँ, क्योंकि जब 1 1 1 बन जाए तो 0 बनाई जा सकती है। 0 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, यानी कि r2 को बदला, कैसे r2 माइनस r1 से, और r3 को बदला r3 माइनस r1 से। तो रिजल्ट आया भाई x y z तो बाहर था ही, अंदर क्या पहली रो तो बदली नहीं, यानी कि 1x p x स्क्वायर। आगे वाली भाई 1 माइनस 1 0 0, अगला बना y माइनस x, अगला बना भाई p y स्क्वायर माइनस p x स्क्वायर, p इंटू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देख p y स्क्वायर माइनस p x स्क्वायर, p कॉमन तो x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1 z माइनस x 0, अगला बना z माइनस x, z माइनस x, अगला बना p z स्क्वायर माइनस p x स्क्वायर, p z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, इसमें से p कॉमन आ रहा भाई, क्या कॉमन आ रहा है p, टेकिंग कॉमन p फ्रॉम C3, तो रिजल्ट बना है p इंटू x y z इंटू क्या 1 0 0 x y माइनस x z माइनस x, ऊपर पे आ रहा भाई, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा p, वही y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y माइनस x इंटू y प्लस x, p z माइनस x इंटू z प्लस x, पीछे लगा था स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से ये हो गया। इसमें से y माइनस x, इसमें से z माइनस x, कंक्लूड कर रहा हूं, बस 5 मिनट का रहेगा। इसमें से y माइनस x, इसमें से z माइनस x, टेकिंग कॉमन y माइनस x z माइनस x फ्रॉम किससे भाई r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन लिया तो रिजल्ट आया भाई p इंटू एक्स वाई जेड इंटू कॉमन आ गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जो बचा क्या भाई 1x x स्क्वायर 0 1, ये p तो बाहर, ये p कहां से आ गया भाई, p तो बाहर ले लिए थे हमने, तो ये बचा y प्लस x, ये 0 1, ये बचा z प्लस x। क्या करो एक्सपेंडिंग बाई, अच्छी कितनी पड़ती, एक्सपेंडिंग बाई रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम नंबर 1, स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम नंबर विच 1 में,
एक्सपेंड करते हैं बाई कॉलम नंबर 1। एक्सपेंडिंग बाई कॉलम नंबर 1, सीधा भाई क्या बचा, पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये आपका डेल 2 है भाई, डेल 2। अंदर क्या बचा, जब एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू भाई उसी की दो, उसी का कॉलम खत्म, हम एक्सपेंड करते हैं C1 से, तो ये बचा 1y प्लस एक्स 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स। वही एक्सपेंड करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो ये बचा p x y z y माइनस x z माइनस x इंटू z प्लस x, गुना खोलोगे तो बना z प्लस x माइनस y माइनस x, x x के तोते उड़े भाई, रिजल्ट बना p ऑफ x y z y माइनस x z माइनस x और z माइनस y। हाँ पक्की बात, z इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस z प्लस x माइनस y माइनस x, ओके z माइनस y, ओके ये आ गया डेल 2 भैया आपका। डेल 1 आपका ये आया, डेल 2 आपका ये आया, रिजल्ट में क्या था, डेल 1 प्लस डेल 2 आ जा भाई। नाउ डेल 1 प्लस डेल 2 इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन, डेल 1 कितना है y माइनस x z माइनस x z माइनस y प्लस p x y z y माइनस x z माइनस x z माइनस y। इसमें से y माइनस x z माइनस x x माइनस y पूरे में से कॉमन, जब पूरे में से कॉमन लिया तो बचा y माइनस x z माइनस x और z माइनस y ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा p x y z, ये आपके पास हो गया हिसाब किताब किसका, प्रूव्ड का भाई, एंड से प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था। और ये आपका क्वेश्चन था भाई 31 है। आपको होमवर्क में इस मेरे पास जो बुक आप लोगों की उसमें 37 क्वेश्चन, यानी कि पूरे ट्राई करके आने हैं, ठीक है, ट्राई करना पूरे के पूरे भाई, समझ में आई कि नहीं आई। और कल इस पे जो डाउट होंगे उस पे डिस्कस करेंगे, यानी जो डाउट होंगे उनको लेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा, ये लंबा क्वेश्चन था और टाइम की शॉर्टेज थी, तो थोड़े से आज जो क्वेश्चन लिए थोड़े से फास्ट लिए हैं, यानी कि कैलकुलेशन अगर फिर भी कहीं कैलकुलेशन में या कहीं डाउट रहे अंडरस्टैंडिंग में तो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रही है, समझाया कम सोल्व ज्यादा किया है, यानी कि समझाया नहीं है जैसे आपको सोल्व किया, क्योंकि जो समझाने का था वो तो 4 दिन से समझा रहे हैं, प्रोसीजर सेम है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, क्योंकि अब प्रोसीजर नहीं बदला, क्योंकि समझाने का हिसाब किताब तो हो चुका, पहले 6 लेक्चर लगे इस पे, यानी पहले 6 पे हम जो समझाना था समझा लिया, और जस्ट कैलकुलेशन थी, और आगे के हर एक क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन, ये समझाने का कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन होगी और किसी क्वेश्चन में आपसे सॉल्व नहीं होगी, जिस भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप सॉल्व ना कर पाए उसका नंबर या उसकी स्टेटमेंट मुझे दे देना, कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।